तो अब हम लोग आते हैं कैरियर गाइडेंस पोर्टल के बारे में। आई थिंक यूनिसेफ से हमारे साथ राधिका जुड़ गई होंगी। यस मैम। राधिका, यस वेरी मैम, गुड। तो राधिका, आप अपन अपना कैरियर गाइडेंस के सत्र के बारे में शुभारंभ करते हैं। कैरियर गाइडेंस के बारे में कुछ बोलना है? मैडम यही कहना था कि हमने फरवरी में इस एस्पायर पोर्टल की शुरुआत की थी और इसके लिए सभी नोडल अधिकारियों को हमने प्रशिक्षण भी दिया था। लेकिन जो हमारे पास फीडबैक आ रहा है कई जगह पर देखने में ये आता है कि बच्चों को जो जानकारी हम दे सकते हैं वो जानकारी भी उन बच्चों के पास होती नहीं। बच्चे वही सोचते हैं जो उनका विजन होता है। यदि हम ये बता पाए बच्चों को कि वो क्या क्या बन सकते हैं और उनकी जो कैपेबिलिटी है उसके अनुसार उन्हें उनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है तो वो बेहतर करियर का चुनाव अपने लिए कर सकते हैं। कई जगह जाने पर ये भी लगता है कि बच्चों से जाके बात करो 12वीं में बोले क्या बनना है तो बोले इंजीनियर बनना है और लिया हुआ है उन्होंने कॉमर्स। तो कॉमर्स लेके तो कोई इंजीनियर बन नहीं सकता। कोई डॉक्टर बनना चाहता है लेकिन वो बायोलॉजी नहीं ले रहा है। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब बच्चा जो है वो स्ट्रीम का सिलेक्शन करता है। तो बच्चों को अधिक से अधिक इसकी जानकारी होनी चाहिए कि वो उनके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। ठीक बात। जैसा भी कामना ने आपको बताया, आप सभी को विदित है कि जनवरी में अपन लोगों ने www.mpsi.com पोर्टल लॉन्च कराया था और उसके बाद आ गया कोरोना। जब कि जैसे अपना मार्च में बच्चों का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद अपन 100% अपने बच्चों को लॉग इन करा कर कैरियर पोर्टल का इस्तेमाल कराएंगे। ये जो कैरियर पोर्टल बनाया गया है ये गवर्नमेंट स्कूल के लिए बच्चों के लिए बनाया गया है, यूनिसेफ के सहयोग से बनाया गया है और एक ये आसमा फाउंडेशन है जो अपनी मदद कर रहा है। अपने बच्चे भाग्यशाली हैं। जैसे अपन शहरी क्षेत्र में करते हैं कि अपने बच्चों को कैरियर काउंसलिंग के लिए जगह जगह ले जाते हैं, वो काउंसलिंग तो अपन कराते ही थे, पर उसके आगे अब अपन एक स्टेप आगे प्रत्येक बच्चे को पोर्टल पर ये जानकारी उपलब्ध है कि उसको उसकी स्ट्रीम के क्या क्या एरियाज उपलब्ध है। जैसा भी आपको कामना ने बताया, मैं आपको हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि पिछली बार जब अपने बच्चे लैपटॉप कार्यक्रम में आए और एक बच्चे को मैंने पूछा, उसके 90% मार्क्स थे मैथमेटिक्स में, और उसको पूछा क्या बनोगे तो उसने कहा कि मुझे स्टेनो बनना है। और जबकि वो बच्चा 90% मार्क्स इंजीनियरिंग में लाया, लैपटॉप ले रहा है, तो उसको क्यों नहीं, इतनी सारी स्ट्रीम्स है इंजीनियरिंग की, उसको जिस एरिया में जाना है वो जा सकता है। तो मुझे बताते हुए खुशी, अपने कैरियर पोर्टल पे इतनी सारी जानकारी है। और लेकिन इसका सबसे दुखद पहलू ये है कि 20 लाख बच्चों को हम कैरियर पोर्टल से एक्सेस करा सकते हैं, मात्र 1.5 लाख बच्चे हमारे इस पोर्टल पर रजिस्टर हुए हैं। यहाँ भी वही बात आती है, जब तक मेरे शिक्षक और प्राचार्य अपने बच्चों को मोटिवेट नहीं करेंगे हमारे बच्चे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। आज दिनांक तक हमारे मात्र 7% छात्रों ने ही इस पोर्टल का उपयोग किया है, जबकि हम लोगों ने बीच बीच में इसके ऑनलाइन सत्र वेबिनार भी ऑर्गेनाइज किया था। तो ये बहुत ही अधिक चिंता का विषय है और इसके बारे में हम लोगों ने सोचा कि अब हम इसको एक नियमित कैलेंडर के रूप में आगे बढ़े, और इसके लिए एक डिटेल में कैलेंडर पूरा बना दिया गया है। एक नोडल टीचर हर स्कूल से बनाना इसमें बहुत जरूरी है जो कैरियर मेंटर का काम करेगा। और इनको हम डिटेल में 24 दिसंबर फिर 26 दिसंबर को इनका रिफ्रेशर ट्रेनिंग करा देंगे, फिर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इन तक पहुंचेंगे, और साथ ही साथ बच्चों के लिए हम लोग ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से डिफरेंट स्ट्रीम्स में, आर्ट्स में क्या है, कॉमर्स में क्या क्या एरियाज हैं, साइंस में क्या एरियाज हैं, तो ऐसे हम सभी एरियाज की जानकारी बच्चों को ऑनलाइन भी देंगे, इनके लिए वेबिनार भी करेंगे, उनके मन में जो क्वेरी है वो भी बात कर पाएंगे। तो आई थिंक अब मैं चाहूंगी कि राधिका इसके बारे में डिटेल में आज का जो इस सत्र है उसके बारे में सभी को अवेयर करेगी। इस सत्र में चूंकि हम चाहते थे कि कैरियर, सबसे पहले कैरियर पोर्टल का इंपॉर्टेंस मेरे प्रिंसिपल और टीचर को होना चाहिए। जिस तरह से आप लोगों ने उमंग मॉड्यूल में इतना अच्छा काम किया, मैं चाहती हूँ इस कैरियर पोर्टल पर मेरे 100% बच्चे रजिस्टर हो जाएं। लोगों को ये ऑप्शन पैसा दे के भी उपलब्ध नहीं है जो साइट हमारे पास उपलब्ध है, और के लिए ये साइट उपलब्ध कराइए। अगर हम बच्चों तक नहीं पहुंचा सके तो हम बच्चों का फ्यूचर नहीं बनवा पाएंगे। और हमारी साइट पर नॉट ओनली नेशनल, अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्या क्या कॉलेजेस उपलब्ध है, क्या स्कॉलरशिप उपलब्ध है, सारी जानकारी देंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ अभी 29-30 को हमारे धीरेन्द्र चतुर्वेदी आपको अशोका यूनिवर्सिटी के साथ भी इंटरेक्ट कराएंगे कि वहाँ कैसे हम बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में सीट से हमारे बच्चे जो अप्लाई कर सकते हैं और जा सकते हैं। तो इसी तरह भी मुझे बताते हुए खुशी कि हमारे
पीएस जो टूरिज्म है, उन्होंने हमको विशेष कहा है कि होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट के बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। वो चाहते हैं कि हमारे इस करियर पोर्टल पे हम उसको जोड़ दें और हमारे बच्चे उन तक एक्सेस कर पाएं, क्योंकि उनके एडमिशन्स बहुत कम हो रहे हैं। तो और जबकि हमारे बच्चों को उसमें भी स्कॉलरशिप लेकर हम एडमिशन्स करा सकते हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस पोर्टल का हमको बहुत स्ट्रेंथन हम करते जा रहे हैं दिनों दिन, और वर्तमान में भी इतना उपलब्ध है कि अगर हमारे बच्चों तक ये जानकारी पहुंच जाए तो हमारे बच्चे निश्चित ही जीवन को एक खुशनुमा जिंदगी भी जिएंगे और साथ ही अपना रोजगार भी अर्न कर पाएंगे और अपने इंटरेस्ट से अपने फ्यूचर को का टास्क सिलेक्ट कर पाएंगे। तो मेरा अब राधिका से कहना है कि राधिका, अब आप इसके बारे में विस्तार से। थैंक यू सो मच मैम। मैं 1 मिनट अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ। आशा है कि मेरी स्क्रीन आप लोगों तक विजिबल होगी। मनीष जी, आप एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। कामना मैम, कोई भी आप एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। हाँ, दिखाई दे रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सभी के साथ लास्ट टाइम 22 जुलाई को एक सेशन हुआ था, जिसमें जिस वीडियो को अभी तक 2 से 2.5 लाख बच्चे देख चुके हैं लगभग, और ये बहुत अच्छी बात है। तो हमारी आशा ये रहती है कि अगर वो सेशन 2.5 लाख बच्चों ने देखा था, तो इतने बच्चे और उससे ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ने चाहिए, उनको लॉग इन करना चाहिए। तो जितने भी ऑफिशियल्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, हो सकता है कि उन्होंने वो सेशन अटेंड ना किया हो, वो इससे वाकिफ ना हो। तो मैं 5 मिनट में बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले कि mpaspire.com क्या है, उस पर लॉग इन कैसे करते हैं, उसके अंदर क्या है, बच्चों को उससे क्या जानकारी मिलती है। उसके बाद हम डेटा, डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा आप लोग खुद कैसे निकाल सकते हैं। तो जितने भी 51 जिले हैं, हर जिले के ऑफिसर को अगर अपना डेटा देखना है कि कितने बच्चे उस पर लॉगिन कर चुके हैं और कितने बच्चों ने अभी तक किया है लॉगिन, तो वो आप डेटा कैसे देख सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट वाइज उसकी प्रोग्रेस क्या रही है अभी तक, कौन से जिले अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से जिलों में लॉगिन सबसे कम हुआ है, हम वो डिस्कस करेंगे। और अगर आपके कोई भी सवाल हैं चैट बॉक्स पे, कोई चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, तो वो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अंत में इसके बाद वे फॉरवर्ड क्या है, किस तरह से आप अपने जिले के, अपने ब्लॉक के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप ये, क्योंकि एक ऑलरेडी एक लॉगिन खुला हुआ है, मैं इसको लॉग आउट करती हूँ यहाँ से। तो जो वेबसाइट है, मैं 2-3 चीजें ऐसे बताऊंगी जो बहुत ध्यान रखने योग्य हैं जब आप अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर ट्रेनिंग्स में। लगभग 720 मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन करा गया था जुलाई के महीने में, लेकिन हम आने वाले समय में प्रत्येक एक स्कूल से एटलीस्ट एक टीचर को भी हम ट्रेन करेंगे। लेकिन जो ऑलरेडी ट्रेन्ड टीचर्स हैं, तो मैं ब्लॉक लेवल ऑफिशियल से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने ब्लॉक में आइडेंटिफाई कर लें कि वो 3-4 ऐसे टीचर्स कौन से हैं जो अच्छे वक्ता भी हैं, ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो आप उनसे इस तरह की चीजें भी शेयर करिएगा। तो मेरे पास जो बच्चों के क्वेश्चन आते हैं, मैं स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ, वो क्या करते हैं बहुत बार, वो अपना फोन में या लैपटॉप में सेम चीज होती है, दो टैब्स होती हैं। सबसे पहले इसको बोलते हैं URL बार, जहाँ पे एक वेबसाइट डाली जाती है। इसको बोलते हैं सर्च बार, जैसे गूगल का सर्च इंजन होता है। तो क्योंकि जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, ये बहुत फेमस साइट्स हैं। अगर आप यहाँ पर Amazon लिखेंगे और पूरी वेबसाइट नहीं लिखेंगे तब भी Amazon आ जाएगा, क्योंकि Amazon फेमस है। तो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, www.mpaspire.com यहाँ पे टाइप करते हैं कभी कभी गूगल के सर्च इंजन पर। और क्योंकि हमारा पोर्टल फेमस नहीं है इतना, क्योंकि अभी इस साल ही लॉन्च हुआ है और गूगल पर उनको ऊपर आने में, रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगता है इन चीजों को, तो वो सोचते हैं कि mpaspire.com खुलकर नहीं आ रहा है। तो या तो वो जब उनके साथ फेसबुक पर लिंक शेयर होती है तो डायरेक्टली वो लिंक को क्लिक करें, या फिर पोर्टल को ऊपर वाले सर्च टैब पर डालें, नीचे वाले पर नहीं। तो www.mpaspire.com वो ऊपर डालकर एंटर दबाएंगे तो वो डायरेक्टली खुल जाएगा। तो ये एक नई बात बतानी थी मुझे आपको। दूसरा कि जब ये पोर्टल खुलेगा तो आप सबसे ऊपर देखेंगे डाउनलोड द करियर ऐप टुडे। मोस्टली ये लिंक आपके लिए फायदेमंद होगी जब आप फोन पर ये खोलेंगे, फोन पर गूगल क्रोम पर, मोजिला पर, किसी भी ब्राउजर पर अगर आप ये खोलते हैं mpaspire.com,
तो एकदम से पॉपअप आएगा ऊपर, ऐसे नीचे स्क्रॉल करता हो, डाउनलोड द करियर ऐप टुडे, आप उस ब्लैक बटन में क्लिक करिए, गेट इट ऑन गूगल प्ले, तो वो सीधा प्ले स्टोर जो होता है हमारे एंड्रॉइड फोन्स में उस पर खुल जाएगा। तो यहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐप जो है एग्जैक्टली पोर्टल की तरह ही फंक्शन करती है, बस उसमें अंदर ये है कि चीजें आप देख सकते हैं कि थोड़ा इमेज की तरह से दिखाई दी हैं, थोड़ा और यूजर फ्रेंडली है। एक बार बच्चा अपनी समग्र आईडी से लॉग इन करेगा तो उसको लॉग आउट लॉग इन का कोई सीन ही नहीं है, उसके लिए उसकी पर्सनलाइज्ड ऐप बन जाएगी। तो ऐप के बस ये और थोड़ा थोड़ा फास्ट है, जल्दी जल्दी उसमें लोड होती हैं चीजें। तो ऐप एक हमेशा ज्यादा यूजर फ्रेंडली रहती है, लेकिन ऐप अभी इंग्लिश में अवेलेबल है। इसको हम तुरंत विद इन नेक्स्ट 15 to 20 डेज हम इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अपडेट करना पड़ेगा, ऐप पे जैसे अपडेट होते हैं। तो एक तो ये तरीका है ऐप को डाउनलोड करने का। दूसरा तरीका ये है कि प्ले स्टोर पर भी एक सर्च का बार होता है, तो मैं लैपटॉप स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, फोन में भी आप सीधा अगर आसमान फाउंडेशन लिखेंगे, मध्य प्रदेश करियर ऐप लिखेंगे, वो भी तब भी आ जाना चाहिए, मध्य प्रदेश करियर। आप सर्च में लिखेंगे तो यहाँ पे सर्च में भी आ जाएगा, तो आप इस ऐप को यहाँ से इंस्टॉल करके डाउनलोड कर लें और उसको यूज कर सकते हैं एग्जैक्टली द सेम। तो जो mpaspire.com करियर पोर्टल है, यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरह से बच्चे का लॉगिन आईडी और पासवर्ड बच्चे को डालना होता है। ये इस तरह से है जैसे कि अगर आपका फेसबुक अकाउंट होगा तो उसमें लॉग साइन इन और साइन अप का एक कॉन्सेप्ट होता है। साइन अप का कॉन्सेप्ट होता है कि आप अपना अकाउंट वहां बनाए, साइन इन अगर एक बार अकाउंट बन जाता है तो उसको बस लॉग इन करें। तो हमने 20 लाख बच्चों के लिए साइन अप ऑलरेडी कर दिया है। बच्चों को बस क्या करना है, अपनी समग्र आईडी का इस्तेमाल करके और पासवर्ड का इस्तेमाल करके उस पर लॉग इन करना है। जैसे ही वो लॉग इन करता है हम मान लेते हैं कि बच्चा रजिस्टर हो गया है, लेकिन हमारा पर्पस यहाँ सॉल्व नहीं होता है। हम चाहते हैं बच्चे इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इस पोर्टल में इतनी जानकारी है कि बच्चे कम से कम उसको 15 से 20 मिनट इस्तेमाल करेंगे तब उनको समझ आएगा। तो मैं अपनी एक डेमो आईडी ले रही हूँ, मेरे पास समग्र आईडी नहीं है, पर बच्चे यहाँ पर समग्र आईडी डालेंगे जो नॉट डिजिट की आईडी होती है। तो मैं आपको ये भी बताना चाह रही थी कि बहुत सारे हम स्टेट्स में काम कर रहे हैं, वहां पे इतना चैलेंज होता है जब उनको बोलते हैं कि अपनी आईडी डालें। एमपी के लिए बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को सिर्फ ये बोलना है कि अपनी समग्र आईडी डालें और वो समझ जाते हैं। जैसे राजस्थान में बोलना है शाला दर्पण आईडी डालो, वो समझ जाते हैं। बाकी स्टेट्स में स्टूडेंट यूनिक आईडी करके बोलते हैं, वो समझ ही नहीं पाते अच्छा कौन सी आईडी की बात चल रही है यहाँ पर। तो एमपी में अगर आप कम्युनिकेट करना चाहें इसके बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि कंपैरेटिवली थोड़ा आसान है एमपी के लिए। तो इसलिए हम आशा भी करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे वहां पर जुड़ेंगे हमसे, क्योंकि कम्युनिकेशन इसका इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। फिर तो ऐसे लॉग इन हो जाता है। आपने पासवर्ड सभी बच्चों के लिए 1 2 3 4 5 6 है। 20 लाख बच्चों की अलग अलग आईडीज हैं, अलग अलग समग्र आईडी से। सभी बच्चों से हम आशा करते हैं कि वो लॉग इन करें और पासवर्ड सभी के लिए 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से डैशबोर्ड खुलेगा। क्योंकि मैं इस आईडी से बहुत बार पहले लॉग इन कर चुकी हूँ तो वो खुलकर नहीं आया, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आता है, यहाँ पर लिखा रहता है अपनी भाषा का चयन करें, और इंग्लिश में लिखा आता है सिलेक्ट योर लैंग्वेज। तो सबसे पहले बच्चा अपने लिए लैंग्वेज डिसाइड कर सकता है, हिंदी, इंग्लिश, उड़िया। तो एमपी के लिए सबसे कंफर्टेबल इंग्लिश या हिंदी होगा। मैंने यहाँ पर इंग्लिश का चुनाव किया हुआ है। तो डैशबोर्ड इस तरह से खुलकर आएगा। तो इस पूरे पोर्टल में 4 इंपॉर्टेंट टैब्स हैं। तो आप 4 इंपॉर्टेंट टैब्स यहाँ पर देख सकते हैं, करियर्स, कॉलेजेस, एग्जाम्स और स्कॉलरशिप्स। और अगर आपको सेम या तो जैसे आप बच्चे करियर पर सिलेक्ट कर लिया है किसी पर, तो ये इंफॉर्मेशन सेंटर है, इस लाइक जैसे बैक जाने के लिए एक आइकन बनाया हुआ है। और अगर आप सरकार के लोगों पर क्लिक करते हैं तब भी आप सीधा होम पेज पर जा सकते हैं। तो कम से 555 करियर क्लस्टर्स हमने बनाए हैं, उसके अंदर बहुत सारे और करियर ऑप्शंस हैं। तो वोकेशनल कोर्सेज को और प्रोफेशनल कोर्सेज को, प्रोफेशनल कोर्सेज जिसमें बच्चा 12th के बाद प्रॉपर कोर्स करता है, 3 से 5 साल के कोर्सेज होते हैं, उससे भी ज्यादा होते हैं कभी कभी, और फिर वो अपने लिए जॉब ढूंढता है, तो उनको हम प्रोफेशनल कोर्सेज की कैटेगरी में डालते हैं। वोकेशनल में ज्यादातर आईटीआई ट्रेनिंग या फिर कोई डिप्लोमा बेस्ड कोर्स। अगर बच्चा चाहता है कि 6 से 12 महीने के अंतराल में 12वीं के बाद अगर मुझे नौकरी मिल जाए, तो उस तरह के कोर्सेज के बारे में होता है। तो करियर्स में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रोफेशनल कोर्सेज और वोकेशनल कोर्सेज करियर्स के बारे में अलग अलग जानकारी मिल जाएगी। तो एग्रीकल्चर एंड फूड साइंसेस आपको प्रोफेशनल में भी दिखेगा एक क्लस्टर, और वोकेशनल में भी दिखेगा, लेकिन इसके अंदर जो जानकारी होगी वो बिल्कुल अलग होगी।
तो अगर हम प्रोफेशनल की बात करें, एक मैं यहाँ पे कोर्स लेकर चल सकती हूँ, जैसे कि बच्चे को इंटरेस्ट है तो ये पोर्टल दो तरह से हेल्पफुल हो सकता है। बच्चा या तो कंफ्यूज होता है, बच्चा या फिर उसको पता होता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे नहीं पता होता कि एग्जैक्टली मैं जर्नलिस्ट बनना तो चाहता हूँ लेकिन बने कैसे। तो ये दोनों के लिए हेल्पफुल है। जो कंफ्यूज है वो देखेगा अच्छा हम 12th के बाद इतनी सारी चीजें कर सकते हैं, तो साइंस एंड मैथ्स, मेडिकल साइंसेस, मास कॉम, इन सब अलग अलग चीजों पर क्लिक कर करके बहुत सारा कुछ कर सकता है, फिर अपने अकॉर्डिंग डिसीजन बना सकता है। अगर बच्चा क्लियर है कि मैं जर्नलिज्म करना है तो वो सीधा जर्नलिज्म पे क्लिक करके ये देख सकता है कि मैं इसमें आगे कैसे बढ़ूं। जैसे अगर आप मेडिकल साइंसेस में भी देखें तो मेडिकल साइंसेस में जनरली ये अज्यूम किया जाता है कि अगर बच्चा पीसीएम नहीं ले रहा है, पीसीबी ले रहा है, तो वो उसके पास डॉक्टर बनना एक ऑप्शन है। बहुत कम लोगों को सिंपल चीजें पता होती है कि जब बॉटनिस्ट भी बन सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। और कोविड के बाद तो ये सेक्टर बहुत बूम करा है, इसमें बहुत तरह की जॉब्स हैं और करियर्स हैं। तो इस तरह से बच्चा ये भी देख सकता है कि मेडिकल साइंसेस के बाद सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं होता, उसके अलावा बहुत चीजें होती है। तो काफी आई ओपनिंग होता है, मेरे लिए भी आई ओपनिंग था। अगर मैं मतलब सरकारी स्कूल में होती और मैं अगर प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हुई थी, लेकिन अगर मेरे पास ये जानकारी होती तो उस टाइम मुझे भी ये जानकारी नहीं थी। तो आई ओपनिंग रहता है काफी बच्चों की। तो उस बच्चे के लिए जो उसको जर्नलिज्म में जाना है और उनको फॉर एग्जांपल जर्नलिस्ट बनना है, तो वो सीधा अपने ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये सब कुछ हिंदी में भी अवेलेबल है, लेकिन मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से मैंने इंग्लिश सेलेक्ट करा हुआ है। तो एक करियर सेलेक्ट करा, यहाँ पर बच्चा उस करियर से रिलेटेड लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। तो कभी कभी हो सकता है कि वो कंफर्टेबल नहीं है, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं हिंदी में डिफिकल्ट लगते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा स्नीक पीक, करियर के बारे में छोटी सी ब्रीफ। ये इस करियर में होता क्या है, इस करियर में स्पेशलाइजेशन ट्रैक्स क्या हैं, कि मैं जर्नलिस्ट तो हो गया करियर, करियर क्लस्टर, क्लस्टर के अंदर हो गई स्पेशलाइजेशन ट्रैक्स, कि जर्नलिस्ट में भी मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना चाहता हूँ या फिर प्रिंट मीडिया में जाना चाहती हूँ, या मैं सिर्फ ब्लॉगर बनना चाहती हूँ। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, आज के डेट में पिछले 4 से 5 सालों में ही, या फिर लगा लीजिए एक डेकेड में ही ब्लॉगर या फिर अपनी इसे को ऑटोनोमस न्यूज मेकिंग कहते हैं, ये बूम करा है। तो ये करियर पोर्टल डायनामिक पोर्टल है। ब्लॉगर एक नया फील्ड है और ब्लॉगिंग करके लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं आज की डेट में। तो इस पोर्टल पर सिर्फ उनको बोलते हैं मेन स्ट्रीम करियर ऑप्शंस के बारे में नहीं है। इसलिए हमने जानबूझ के ऐसा भी कर सकते थे कि करियर्स को हमने कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस की कैटेगरी में डिफाइन कर दिया, पर हम बच्चे का वही दिमाग खोलना चाहते हैं कि कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स से ऊपर उठ के अगर वो सोचेंगे तो उनको रियलाइज होगा कि लाइफ में कितना कुछ कर सकते हैं। तो और अब आजकल तो ब्लॉगिंग भी लोग हिंदी में कर रहे हैं। तो इस तरह से प्लस स्पेशलाइजेशन ट्रैक्स के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद इस करियर में प्रवेश कैसे कर सकते हैं, उसको बोलते हैं जर्नलिस्ट करियर पाथवेज, कि मैं जर्नलिस्ट हो सकता है मैं 12th के बाद भी बन सकता हूँ, क्या क्या करके कोर्सेज के बारे में। और अगर मुझे 12th के बाद नहीं करना है तो मैं पहले अपनी किसी भी बैचलर या फिर कोई भी कोर्स करके अंडर ग्रेड के बाद भी कर सकता हूँ। तो कम से कम 3 या 4 तरीके होते हैं कि मैं इस करियर में जा सकता हूँ। एक सिंपल एक तरीका नहीं होता है। बहुत बार जैसे लॉ करते हैं अगर बच्चे, तो लॉ में अगर मैं जाना चाहती हूँ तो 12th के बाद भी कर सकती हूँ और मैं अपनी कोई अंडर ग्रेजुएशन करने के बाद भी कर सकती हूँ। तो इस तरह से उनको पता चलता है कि इस करियर में एंटर कैसे करना है। उसके बाद करियर में पढ़ाई करने में मुझे कितना खर्चा आएगा, या फिर उसमें उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मिनिमम आपके पास क्या होना चाहिए, और शिक्षा पूरी करने में कितना टाइम लगेगा। कभी कभी लोगों के लिए भी मैटर करता है कि मुझे कितनी जल्दी अपनी पढ़ाई खत्म करनी है, और उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। ये एक नई चीज हमने यहाँ पर लगाई है कि हर करियर का 555 करियर का एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इस साल में हम इसको अगले साल हो सकता है बंद कर दें। तो कहीं ना कहीं जैसे कुछ जर्नलिज्म के करियर से जो इम्पैक्ट हुए हैं कोविड-19 से, स्पेशली आप टूरिज्म सेक्टर देखेंगे या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर देखेंगे, उसमें लिखा आएगा इम्पैक्टेड बाय कोविड-19। किसी किसी लोगों को इन सब चीजों से मतलब हो सकता है बच्चों को कि वो कितने रिस्क फ्री हैं या रिस्क अवर्स हैं। थोड़े जो ऐसे लोग हैं जिनको अपनी लाइफ में ये इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, तो शायद वो सोचेंगे कि मुझे ऐसा कोई नौकरी नहीं करनी जिसमें मुझे बीच में सफर करना पड़े, तो हो सकता है उनके लिए मैटर करे। उसके बाद इस करियर में मासिक आय कितनी हो सकती है उसका एस्टिमेशन है। फिर इसी करियर से रिलेटेड कॉलेजेस, हालांकि कॉलेजेस का एक अलग फील्ड, मैंने जैसे आपको बताया था 4 फील्ड है, कॉलेजेस, करियर्स, कॉलेजेस
एंट्रेंस एग्जाम्स एंड स्कॉलरशिप। लेकिन इसी पर्टिकुलर करियर से रिलेटेड कॉलेजेस के बारे में अगर बच्चा देखना चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद इस करियर में प्रसिद्ध लोग कौन कौन हैं, तो ये देखने में ऐसा लगता है कि जरूरत नहीं थी इसकी, लेकिन ये भी बहुत बार इंपॉर्टेंट हो जाता है जब बच्चे इसके बारे में पढ़ रहे होते हैं। क्योंकि अगर हम कुछ बहुत नया देख रहे हैं बच्चे, और जब वो देखते हैं अच्छा ये तो लोग हैं जिनको मैं टीवी पे देखता हूँ, ये वो लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं जिंदगी में, तो उनको एक ह्यूमन टच मिलता है कि अच्छा सही में ये करियर एग्जिस्ट करता है, बिकॉज ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। फिर उसके बाद इसी करियर का फुल आर्टिकल भी है, तो आप ये लगा लीजिए ये तो बस ब्रीफ है जर्नलिज्म की। अगर आपको इसको फुल जानकारी पढ़नी है, अब फुल आर्टिकल में कुछ नई चीजें इस तरह की होती है कि अगर मैं जर्नलिस्ट बन जाता हूँ तो मुझे एग्जैक्टली क्या करना होगा। जैसे लोग कुछ 11th-12th के बच्चे होते हैं, वो कहते हैं मुझे आईएएस बनना है, पर बहुत ही कम लोगों को असल में पता होता है कि आईएएस की जॉब क्या होती है। तो हमने यहाँ पर ये भी लिखने की कोशिश करी कि अगर आप कोई करियर चुनते हैं तो असल में आपका डे टू डे एक्टिविटी होगी क्या, तभी आपको समझ आता है कि मैं वो करने में इंटरेस्ट हूँ या नहीं हूँ, कि गतिविधियां क्या होंगी। या फिर ये भी उसमें लिखा होता है कि आप देखेंगे कि मुझे मेरे अंदर किस तरह की स्किल्स होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता के अलावा रोजगार के अवसर जरूरी योग्यताएं हैं, मतलब आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपको लोगों से बात करने की रुचि होनी चाहिए, सीखने की क्षमता, सोशल मीडिया की जानकारी। तो इसमें कहीं ना कहीं ये भी लिखा है कि आपको किस तरह का इंसान होना पड़ेगा अगर आप इस करियर में घुसना चाहते हैं। तो ये चीजें बच्चों के लिए नहीं हो जाती हैं। उसके बाद तो डिटेल में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। अब आपको वापस अगर जाना है कि करियर्स के बारे में नहीं जानना है और कुछ और चीज जाननी है, तो आप यहाँ पर इन्फो सेंटर पर क्लिक कर सकते हैं। सिमिलरली कॉलेजेस के बारे में तो पूरा जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं, इस तरह के फिल्टर्स हैं। आप गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाना चाहते हैं तो सिर्फ गवर्नमेंट पे क्लिक कर दीजिए, आपको अगर एमपी में ही पढ़ना है तो यहाँ पे एमपी लिख दीजिए। तो इस तरह के फिल्टर से पूरी कॉलेजेस की जानकारी, आप किसी कॉलेज पे क्लिक करेंगे तो उस कॉलेज में किस कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, उस कॉलेज की वेबसाइट, वो सब है। मैं शॉर्ट में बताती हूँ आपको। देन एग्जाम डायरेक्टरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ क्या है। एग्जाम डायरेक्टरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, एग्जाम्स को रेड, येलो और ग्रीन बिंदुओं से डिफाइन किया हुआ है। रेड का मतलब ये है, ग्रीन का मतलब ये है कि ये एग्जाम अनाउंस हो गया है और अभी खुला हुआ है, यानी कि बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। येलो का मतलब अनाउंस हुआ था पर उसकी डेट निकल गई। लाल का मतलब उसके बारे में अभी कोई जानकारी आई ही नहीं। सिमिलरली स्कॉलरशिप्स के बारे में भी यहाँ पर बच्चे जानकारी ले सकते हैं। प्राइवेट, गवर्नमेंट, हर तरह की स्कॉलरशिप के बारे में अवेलेबल है, और इससे मदद मिलती है, फाइनेंशियल हेल्प मिलती है बच्चों को, कॉम्पिटिशन स्कॉलरशिप। तो करियर से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट ये चारों चीजें ही होती हैं, और चारों के बारे में यहाँ पे फुल्ली डिटेल में अवेलेबल। तो ये तो था छोटा सा एक करियर पोर्टल का ब्रीफ कि हम यहाँ पर क्या, ये करियर पोर्टल है क्या, हम क्या करना चाहते हैं। उसके अलावा तो हम जैसे मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर अभी तक सिर्फ 34 बच्चों ने उसको डाउनलोड करा है। बच्चे हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, हम ये नहीं जानते, लेकिन 34 बहुत कम नंबर है अभी। तो मैं यहाँ पर आशा करती हूँ कि इस ऐप को ज्यादा से ज्यादा बच्चे डाउनलोड करें और इसका इस्तेमाल करें। उसके बाद जैसे मैम ने बताया कि 20 लाख में से अभी 7% लोगों ने इस्तेमाल किया है। अच्छी बात है कि लड़कियां भी भरपूर इस्तेमाल कर रही हैं, विच इज अ गुड थिंग। 52% लड़कियों ने और 48% लड़कों ने इस्तेमाल किया है। ये आप लोगों की डिस्ट्रिक्ट आईडी है डेटा के लिए। अगर आप डीईओ हैं बालाघाट से, तो आपको अगर ये देखना है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कितने बच्चों ने लॉगिन कर लिया है, तो आपकी स्टूडेंट आईडी, बच्चों की स्टूडेंट आईडी तो वही है, समग्र आईडी, लेकिन आपको भी सेम पोर्टल पर जाकर आप देख सकते हैं कि कितने बच्चों ने लॉगिन किया है। जैसे मैं बालाघाट का अगर एग्जाम्पल लूँ, तो यहीं पर स्टूडेंट आईडी की जगह पर आपको ये लिखना है balaghat@mpspire.com, और आपके लिए पासवर्ड होगा 123456। सेम पासवर्ड है जो बच्चों के लिए। और आप अपने जिले का देख सकते हैं कि कितने बच्चों ने लॉगिन किया। आपके जिले में 260 स्कूल्स हैं। मैं आपको बता देता हूँ मेन इंपॉर्टेंट फिगर यहाँ पर क्या रहेगी, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। 260 स्कूल हैं। टोटल लॉगिन जो हमने बनाए हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से डेटा है बालाघाट में, वो 85,000 का आया है स्टूडेंट काउंट। लेकिन अभी तक कितने बच्चों ने लॉगिन कर लिया न्यू यूजर, यानी कि कम से कम 6,711 बच्चों ने कम से कम एक बार तो लॉगिन कर लिया है।
तो ये तीनों फिगर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्कूल 260 हैं, मतलब मेन फिगर तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली 2 फिगर्स रहेंगी आपके लिए कि स्टूडेंट काउंट है 85,000, उसमें से 6,700 बच्चों ने लॉग इन कर लिया। आप डिटेल रिपोर्ट पे डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से स्कूल वाइज डेटा आएगा, लेकिन अभी नहीं आता है। तो मैं मंथली कोशिश कर रही हूँ कि मैं ब्लॉक वाइज और स्कूल वाइज डेटा भेजूँ। मैंने आज तक ब्लॉक वाइज डेटा अभी तक नहीं भेजा था, लेकिन मैं अगले महीने से आप लोगों के साथ ब्लॉक वाइज डेटा शेयर किया करूंगी। लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट वाइज तो आप खुद से जानकारी दे सकते हैं यहाँ से। तो जैसे आगे चलते हैं, ये 51 जिलों की आईडीज हैं। याद करना आसान है, वैसे आईडीज आपके साथ शेयर कर दी गई होंगी ऑलरेडी, पर याद करना ये आसान है कि आपको बस अपने जिले का नाम लिखना है, @पोर्टल की वेबसाइट लिखनी है @mpspire.com, और पासवर्ड सभी के लिए होगा 123456। तो इस डेटा को हम स्टेट लेवल पर भी दे सकते हैं, मैं इस्तेमाल करती हूँ, जो कामना इस्तेमाल करती हैं। तो स्टेट लेवल डेटा अगर हम देखते हैं तो पहले हम इस पर आते हैं। 51 जिलों को अगर हम रैंक वाइज लगाएं तो सिंगरौली, पन्ना, श्योपुर, होशंगाबाद, अलीराजपुर, उमारिया ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि टोटल 46,000 बच्चों में से सिंगरौली में 24,000 बच्चे लॉग इन कर चुके हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आप टोटल में से 24,000 बच्चे लॉग इन कर चुके हैं, यानी कि 53%। तो 1.5 लाख में सबसे ज्यादा में से ही लॉग इन करें, ये एक बहुत अच्छी बात है, आपने कोशिश करी है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि सिंगरौली में ये जो लॉग इन हुए थे, ये ज्यादातर लॉग इन जुलाई अगस्त में ही हुए थे। उसके बाद से जो प्रोग्रेस है पूरे मध्य प्रदेश में, वो एकदम से ऐसे मानो कि लोग पोर्टल के बारे में भूल गए हैं। तो इसलिए मैंने क्या करा है, मैंने ये निकाला है कि पिछले 3 महीने में, सॉरी यहाँ पर 9 नवंबर लिखा है पर ये दिसंबर होना चाहिए, मैंने ये निकाला है कि पिछले 3 महीने में सबसे ज्यादा लॉगिन कहाँ पर हुए हैं। तो पिछले 3 महीने में सबसे ज्यादा लॉगिन हुए हैं पन्ना, नरसिंहपुर, मंडला, इंदौर में हुए हैं। तो हम अगले महीने से जब रिव्यू किया करेंगे तो हम ये देखेंगे कि पिछले महीने में लॉगिन सबसे ज्यादा कहाँ हुए हैं। हम ये नहीं देखेंगे कि सबसे ज्यादा लॉगिन अब तक कहाँ हुए हैं। यार आप इन सब चीजों पर मुझे ऐसा लगता है हम आप ज्यादा ध्यान न दें, बस अपने अपने टोटल टारगेट पर आप ध्यान दें कि आपका टोटल टारगेट 44,000 है, पन्ना का टोटल 27,000 है। तो 27,000 बच्चे वहां लॉग इन कर लें तो आपका टारगेट अचीव हो ही जाएगा। और लॉग इन करें, उसका भरपूर अच्छे से इस्तेमाल करें। जिस तरह से मैंने ओरिएंट करा है बच्चों को, पहले और अच्छे से ओरिएंट करा गया है, तो वो ओरिएंटेशन वीडियोस आप बच्चों के साथ बार बार शेयर करें, उनके साथ वर्कशॉप लें, जो ट्रेन टीचर्स हैं वो बच्चों को बताएं इसके बारे में अच्छे से, क्योंकि जब हम अच्छे से बताएंगे तभी बच्चे को पता चलेगा कि पोर्टल का कैसे इस्तेमाल करें। नहीं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि इस पोर्टल का मैं कैसे इस्तेमाल करूँ। तो वर्कशॉप्स लेना, उनके साथ ओरिएंटेशन लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं कामना मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम इफ यू वांट टू टॉक टू सम ऑफ द स्टेट्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जो लो परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें देख सकती हूँ यहाँ पे लेस देन 5% लॉग इन हुए हैं। लेस देन 5% बहुत कम फिगर है। दतिया, मानसौर, छतरपुर, हारदा, माफ कीजिएगा अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो वहां पर आप जैसे देख सकते हैं कि छतरपुर में 61,000 लॉग इन में से सिर्फ अभी 2,000 बच्चों ने लॉग इन किए हैं। तो कामना मैम अगर आप बात करना चाहते हैं इस बारे में। मैं सभी जिलों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित करना चाहूंगी। आप लोग देख रहे हैं, देखिए ये जो करियर काउंसलिंग वाला काम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। और जो बच्चे हमारे स्कूलों से निकल रहे हैं उनको यदि हम ये एक प्रकार से आप ये मानिए कि ये एक पाठ्यक्रम का हिस्सा है, ये पढ़ाई लिखाई का ही हिस्सा है कि हमको सिर्फ उस बच्चे को किताबी ज्ञान नहीं देना है, बल्कि उस बच्चे को आगे के अपने भविष्य के लिए तैयार भी करना है। और तैयार हम तभी कर पाएंगे जब हम उसको कोई विजन देंगे, जब हम उसको ये बता पाएंगे कि यदि आपकी रुचि इस क्षेत्र में है तो आपके पास कितने सारे कैरियर ऑप्शंस हैं, और उन कैरियर ऑप्शंस में से जो आपकी रुचि है उनमें जाने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपको कैसे एग्जाम देनी होगी, आपको किस तरह की स्कॉलरशिप मिल सकती है, उसमें फीस क्या है, उसमें आपको कितने समय तक पढ़ना होगा, ये सारी जानकारी आज की डेट में इस एस्पायर पोर्टल पर अवेलेबल है। हमको मीडिएटर बनकर सिर्फ इतना करना है कि हम उस बच्चे को ये बता दें कि भैया तू समग्र आईडी से ये देख ले और इसके आधार पर अपना पूरे पोर्टल को देख के और वो अपना करियर के लिए ऑप्शन चुन सके। सवाल ये है कि यदि बच्चे लॉगिन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब निश्चित रूप से ये है कि हमने बच्चों तक इसकी सूचना दी ही नहीं है।
यदि बच्चे तक सूचना पहुंचेगी तो मुझे लगता है कि हर बच्चे में ये क्यूरियोसिटी है। हर बच्चे का कोई ना कोई सपना जरूर होता है जिसके बारे में वो जानना चाहता है, और वो चाहता है कि उस सपने को पूरा करने के लिए उसको क्या क्या करने की आवश्यकता होगी। तो बच्चे में कहीं इच्छा की कमी नहीं है। सवाल ये है कि हम उस तक जो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास अवेलेबल हैं, जो चीजें अवेलेबल है, हम उसको भी सही ढंग से पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध यही है कि इस पोर्टल की जानकारी आप बच्चों को दे दें, और जो बच्चे आ रहे हैं उनसे अपने सामने एक बार लॉगिन करवा दें। यदि आप इतना कर देंगे तो निश्चित मानिए कि बच्चा फिर बाद में उसको पता है, वो कभी भी जब भी उसके पास मोबाइल होगा वो खोल के और उसके बारे में अधिक जानकारियां हासिल कर लेगा। लेकिन अभी तो इशू ये है कि बच्चे लॉगिन ही नहीं कर रहे। जब लॉगिन ही नहीं कर रहे, इसका मतलब ये कि बच्चों को एस्पायर पोर्टल की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ही नहीं है। तो ये जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जिन जिलों में देख सकते हैं आपकी, यदि हमारे पास 24,000 बच्चे हैं और यदि हमारे 753 बच्चों ने ही उसमें लॉगिन किया है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी गलती है कि हम उन बच्चों तक ये मैसेज नहीं भिजवा पा रहे हैं। हम उन बच्चों को ये बता नहीं पा रहे हैं कि इस एस्पायर पोर्टल के माध्यम से वो अपनी रुचि के आधार पर करियर ऑप्शंस देख सकते हैं। तो हमको जो मीडिएटर बनाया गया है, हमको मीडिएटर के रूप में सिर्फ इतना ही तो करना है कि बच्चे को अवेयर करना है। यदि हम वो भी नहीं कर सकते तो निश्चित रूप से ये बहुत ही खेदजनक स्थिति है। तो मेरा आप लोगों से सभी से ये अनुरोध है कि ये जहां पर भी बहुत कम दिख रहा है, वैसे तो हर बच्चे को आप यदि उसका समग्र आईडी पता है तो हर बच्चा लॉगिन कर सकता है। आपको सिर्फ उसको फैसिलिटेट ही तो करना है। एक दिन बैठ के आपने आधे घंटे की क्लास ले ली और बता दिया कि भैया ये नोट कर लो और अपने घर में जाके लॉगिन करके आना, और कल आके बताना कि किसको क्या बनना है और जो वो बनना चाहता है उसके बारे में पोर्टल में क्या क्या जानकारी। सिर्फ यदि आप 2 दिन की एक्सरसाइज कर ले तो मुझे लगता है कि हर बच्चा अवेयर हो जाएगा और उसको इसको देखने की आदत पड़ जाएगी और वो उसका आगे उपयोग कर पाएगा। और उसके यदि एक दूसरे बच्चे ने नहीं देखा तो एक बच्चा यदि देख के बताएगा तो दूसरा बच्चा भी उससे प्रेरित होकर देखना शुरू कर देगा। तो आपको एक हफ्ते में यदि आप 1 घंटे का टाइम एक बार भी निकाल लेंगे और सारे बच्चों को अवेयर कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये जो स्थिति अभी सामने आ रही है वो स्थिति दिखाई देगी। निश्चित रूप से हमारे 100% बच्चे इसको लॉगिन करके और एक्सेस करेंगे। तो इन जिन जिलों ने बहुत ही मतलब जिन जिलों के स्कूलों में ये जानकारी अभी तक नहीं पहुंची है, ये स्पष्ट हो रहा है। ये जो शीट आप देख रहे हैं, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि ये बहुत अच्छा काम है और सभी बच्चों तक हम अपने उनके कैरियर की जानकारी के लिए यदि उनको प्रेरित कर पाए तो इससे बढ़िया पुण्य का काम मुझे नहीं लगता कि और भी कुछ हो सकता है। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप इसको आवश्यक रूप से देखें और बच्चे को समझा दें, तो बच्चा निश्चित रूप से इसको यूज करेगा और वो यूज करे, यही हम जानना चाहते हैं, ताकि हम आगे इसकी ट्रैकिंग कर पाए और ये भी देख पाए कि जिन बच्चों ने हमारे इस एस्पायर पोर्टल को देखा था उसके बाद कितने बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे कैरियर ऑप्शंस को चूज कर पाए और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कर पाए। तो जिलों की सूची यहाँ पर दिखाई दे रही है। आगर मालवा मंडला, हालांकि 7% भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, तो मेरे लिए तो सभी जिले जो हैं वो चाहे पीले में हो चाहे पीच कलर में हो, सभी जिले जो हैं वो अंडररेटेड है, अंडर है। और सभी से मेरा ये अनुरोध है कि आप लोग को विशेष कार्य करने की आवश्यकता है और ये कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, सिर्फ एक बार बच्चे को जागरूक करना है। बच्चे आजकल मोबाइल पे सब कुछ चीजें देख लेते हैं, तो अपने करियर के बारे में भी यदि आपने उनको बता दिया कि इस पोर्टल पर जाकर आप ऐसा कर सकते हैं तो कोई कारण नहीं है कि बच्चे ना देखें। तो मेरा आप लोगों से सबसे ये अनुरोध है कि सभी बच्चों को इसके बारे में जागरूक करें और उनसे एक बार लॉगिन आप यदि स्कूल के लेवल पे करवा लेंगे तो ये बहुत आसानी से बच्चे इसको समझ जाएंगे और उसके लिए आगे भी देखते रहेंगे और अपने करियर को बेहतर बना पाएंगे। थैंक यू मैम। बस डेटा के लिए मुझे बस एक बार ये दोबारा दिखाना था कि मैं जिस बता रही थी मंथ वाइज, तो मंथ वाइज अगर आप देखें तो ये जो सारे जिले हैं
यहाँ से लगाकर अन्नपुर से लगाकर उमारिया में, यहाँ पर पिछले 4 महीनों में एक भी लॉगिन नहीं हुए, बहुत ही मतलब 0 लॉगिन हुए हैं। तो हम इस तरह से मंथ वाइज डिस्कस करेंगे। बस मैं आप लोगों से एक बार ये डिस्कस करना चाहती थी। दूसरा एक और रिक्वेस्ट ये है कि जब हम टीचर्स ट्रेनिंग करेंगे, हम अलोकेट करेंगे 1 टीचर पर स्कूल, तो वो एलोकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। वो टीचर जो आप एलोकेट करें, बहुत ज्यादा उनको टेक्निकल जानकारी नहीं है तब भी चलेगा, लेकिन वो एंथुसियास्टिक होना चाहिए करियर गाइडेंस को लेकर। तो जो टीचर एंथुसियास्टिक होंगे, जो इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर फील करेंगे, वही बच्चों तक अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि टेक्निकल जो बातें हैं वो तो मैं उनको समझा दूंगी। तो ये एक रिक्वेस्ट है कि जब आप टीचर्स एलोकेट करें ट्रेनिंग के लिए, तो वो सोच समझ कर करें। बाकी थैंक यू सो मच कामना मैम। अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं ठीक है, अदरवाइज राधिका, आपने बहुत अच्छे से पूरे पोर्टल के बारे में बताया और अब हम इसको सीरीज के रूप में निरंतर रूप से जारी रखेंगे। मेरा सभी प्राचार्यों, अधिकारियों, शिक्षकों और सभी से ये अनुरोध है कि सभी बच्चों को जागरूक करने की बहुत आवश्यकता है। मैं अभी आपको एक लेटेस्ट उदाहरण देना चाहूंगी कि अभी एक दिन एक मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें एक ऐसी बालिका थी जिसने 85% से अधिक मार्क्स प्राप्त किए थे। जब मुख्यमंत्री जी ने उनसे पूछा कि आप क्या बनना चाहती है, तो हम लोग सब देख के हैरान रह गए कि उस बालिका ने कहा कि मैं पटवारी बनना चाहती हूँ। तो इसी से ये समझ में आता है कि ये तय हो गया कि उस स्कूल में उन बच्चों को, अभी तक हमने एस्पायर पोर्टल के बारे में कुछ नहीं बताया, और वो अच्छा पढ़ने वाली लड़की थी, तो निश्चित रूप से उसका जो टारगेट होना चाहिए था वो बहुत हायर होना चाहिए था। तो बच्चा वही सोच पाता है जो हम उसको विजन देते हैं। तो यदि आप उसको एस्पायर पोर्टल के माध्यम से, आपको ये अवसर मिला है कि आप बच्चों को विजन दे पाए, तो इस काम को कृपया आवश्यक रूप से करें और सभी बच्चों तक इसको पहुंचाएं और सभी बच्चों से लॉगिन करवाएं, ताकि बच्चे जो हैं वो अपने बेहतर करियर ऑप्शंस को चुन सके। आप सभी ने आज अपना 2 घंटे का समय इसके लिए दिया। मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि जो अपेक्षाएं स्कूल शिक्षा विभाग से इस समाज को है, जो विद्यार्थियों को है, जो अभिभावकों को है, वो सारी अपेक्षाएं हम लोग पूरी कर सकेंगे। और बिना शिक्षकों और प्राचार्यों के सहयोग के हम किसी भी स्तर पर कोई भी काम सफल रूप से नहीं कर सकते। तो मेरा अनुरोध आपसे यही है कि हमसे जो अपेक्षाएं की जा रही हैं, उन अपेक्षाओं को हम अच्छी तरह से निभाएं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कार्य करें। सभी को धन्यवाद।